रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण सामाजिक आधार होता है। आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। एक दिन पहले ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन वाली बात को फिर से हवा दे दी है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मिलना ही चाहिए। हालांकि बाद में लालू ने अपने ही बयान पर यू टर्न लेते हुए कहा कि आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन जब तक लालू अपने बयान पर सफाई देते तब तक बीजेपी इस मुद्दे को लपक चुकी थी और शाम होने तक इसे बड़ा मुद्दा बनाकर लालू समेत इंडी गठबंधन पर हमलावर हो गई। पहले आपको आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण देने की वकालत की है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। चुनाव का समय है। देश की हर पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगी है। जहां विपक्षी दल मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, वहीं सत्ताधारी बीजेपी विपक्षी दलों पर ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देने का आरोप लगाती रही है। आरोप है कि लालू से पहले कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो तक में सरकार बनने के बाद मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है, तो उसकी देखा देखी गठबंधन के तमाम दल भी उसी राह पर चल पड़े हैं। लेकिन बीजेपी को ये बात रास नहीं आ रही है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे ओबीसी समाज के हक पर डाका डालना बता रहे हैं। लालू के बयान पर तुरंत पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की धार में क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। अब पीएम मोदी की बात माने तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की बात कही है, जबकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों को आरक्षण देने जैसी कोई बात नहीं कही। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के एक सेक्शन में लिखा है, सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी SC ST और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। यानी आरक्षण कम करने के बजाय इसकी सीमा 50% से ज्यादा की जाएगी। जाति या समुदाय के आधार पर बिना भेदभाव किए नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को लागू किया जाएगा। SC ST और ओबीसी के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए आर्टिकल 15 के संदर्भ में एक कानून बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनते ही रातों रात फतवा जारी करके मुसलमानों को आरक्षण दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल सेक्युलर ने ही सबसे पहले ओबीसी में सब कोटा बनाकर
मुसलमानों को आरक्षण दिया था। इसके लिए चुनाव पर रेड्डी आयोग ने ओबीसी में कैटेगरी 2 बनाकर आरक्षण की सिफारिश की थी। इससे पहले 1990 के दशक में कांग्रेस के समर्थन से बनी वीरप्पा मोइली सरकार ने भी ओबीसी के बीच कैटेगरी 2 भी बनाई थी और एससी वर्ग के उन लोगों को 6% आरक्षण दिया था जिन्होंने इस्लाम, बौद्ध और ईसाई धर्म अपना लिया था। इसमें से 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया गया, लेकिन बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया था क्योंकि इससे आरक्षण की सीमा 50% क्रॉस कर रही थी। इसके बाद वीरप्पा मोइली और कांग्रेस सरकार गिर गई थी और फिर साल 1994 में एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पिछली सरकार के फैसले में संशोधन करते हुए आरक्षण लागू किया और राज्य सरकार की नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दे दिया। लेकिन 2021 में कर्नाटक में बनी बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने ये कोटा रद्द कर दिया और मई 2023 में हुए कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के पहले वोक्कलिंगा और लिंगायत जैसी प्रमुख हिंदू जातियों में बांट दिया। तो वहीं कांग्रेस ने उसी वक्त अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% कोटा बहाल करने का वादा किया। चुनाव हुए, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और उसने अपना वादा पूरा कर दिया। हमें लगता है कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे चुनाव के वक्त या चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के हिसाब से आरक्षण जैसे हथकंडे अपनाते हैं और फिर उसके सियासी फायदे उठाते हैं। फिर जैसे ही चुनाव हो जाएं, सरकारें बन जाएं, ये तमाम हथकंडे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और उसके बाद ना तो किसी सियासी दल को आरक्षण से कुछ लेना देना होता है, ना ही अगड़ी पिछड़ी जाति से। इसलिए चुनावी प्रलोभन में ना आए और वोट का सही फायदा उठाएं। नमस्कार।